नमस्कार, सुप्रभात। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस ई व्याख्यान में हम स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य में चलने वाले श्रीमद् भगवत गीता अंश के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्यापन करवाएंगे। पूर्व ऑडियो ई व्याख्यान में हमने श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय दिया। उसके उपरांत द्वितीय अध्याय का प्रारंभ किया था और 2 श्लोकों का अध्यापन करवाया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कथानक था युद्ध से जब अर्जुन युद्ध संग्राम में विमुख हो जाता है तो युद्ध भूमि में ही श्री कृष्ण उसको कर्तव्य का उपदेश देते हैं। वह महाभारत में गीतोपदेश नाम से प्रसिद्ध है। जब विषम परिस्थिति में अर्जुन युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है, वो अपने सम्मुख अपने ही परिवारजनों को पाता है तो वो युद्ध से विमुख हो जाता है। ऐसी स्थिति में कृष्ण उसे समझाते हैं। पूर्व 2 श्लोकों में बताया गया था कि हे अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम में विषम परिस्थिति में ये नपुंसकता युद्ध न करने का भाव कैसे उत्पन्न हुआ। अब यहाँ तीसरे श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार हो अरिसूदन। कथम भीष्म संख्ये द्रोणम च, अर्जुन कह रहा है, हे मधुसूदन कृष्ण, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से किस प्रकार युद्ध करूं। कथम यानी किस प्रकार, भीष्म के साथ, अहम मैं, संख्ये यानी युद्ध भूमि में, द्रोणाचार्य के साथ, मधुसूदन हे मधुसूदन कृष्ण, ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, ईशु कहते हैं बाणों को, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, बाणों से, प्रतियोत्स्यामि युद्ध करूं, उनका प्रतिकार करूं। किनका? भीष्म और द्रोणाचार्य का मैं किस प्रकार से बाणों से प्रतिकार करूं अथवा उनसे युद्ध करूं। हे कृष्ण, वो दोनों ही पूजार हो, मेरे लिए पूजा के योग्य है, उन दोनों की मेरे द्वारा पूजा की जानी चाहिए। ऐसे पूजा योग्य व्यक्तियों से मैं युद्ध भूमि में कैसे युद्ध करूं। हे कृष्ण, आप ही बताइए। इसी के आगे अर्जुन कहते हैं अग्रिम श्लोक में, गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भिक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरून् हत्वा ही महानुभावान, गुरुऊन गुरु लोगों को, कैसे गुरु लोगों को? महानुभावान, महान गुरु लोगों को, जो महानुभाव है, मेरे लिए पूजनीय है, ऐसे गुरु लोगों को हत्वा मार करके, श्रेयो भोक्तुम भिक्षम अपी है लोके, इन पूजनीय गुरुजनों को मारने की अपेक्षा श्रेयो श्रेष्ठ है क्या? भोक्तुम भोगना, भिक्षम भिक्षा को, अपि भी, इह लोके इस संसार में, यानी महानुभाव गुरु लोगों को मारने के बजाय तो इस संसार में भिक्षा से जीवन व्यतीत करना श्रेष्ठ है। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् निहेव, और गुरुजनों को मारकर भी जिन काम अर्थात जिन भोगों को मैं प्राप्त करूँगा, भुंजीय भोगान, जिन भोगों को भोगूंगा, रुधिर प्रदिग्धान, वो कैसे होंगे? रक्त से सने हुए होंगे। तात्पर्य यह है कि गुरुजनों को मारकर प्राप्त किए गए राज्य सुख से लाभ की अपेक्षा हानि ही प्राप्त होगी, क्योंकि तब इस जन्म में अपकीर्ति अपयश का भागी बनना पड़ेगा, जिससे मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश हो जाएगा। पुनः एक बार देखिए, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, महान अनुभव वाले महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा, न मारकर, श्रेयो भोक्तुम भिक्षम अपि है लोके, इस संसार में भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन पालन करना श्रेष्ठ है। यानी मैं गुरु लोगों को नहीं मारता हूँ और भिक्षा से भी जीवन व्यापन करता हूँ, तो वो श्रेष्ठ है। हत्वा अर्थ कामांस्तु, और मार करके गुरून, गुरु लोगों को, यह एव, इसी लोक में, अर्थ कामांस भोगान रुधिर प्रदिग्धान भुंजिए, जो अर्थ काम इत्यादि भोग है उनको यदि मैं भोगता हूँ तो वो भोग कैसे है? रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने हुए है। अतः मुझे मेरे गुरुजनों को नहीं मारना चाहिए, ऐसा अर्जुन कहता है। आगे 6वें पद्य में अर्जुन कहता है, न च एतत् विद्मः कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। न च एतत् विद्मः, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, न च एतत् विद्मः, हम यह नहीं जान रहे हैं, यह नहीं जानते हैं, कतरनो गरीयो, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अर्जुन कह रहे हैं क्रमशः कि पहले तो हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है। दूसरी बात, हमें यह भी पता नहीं कि युद्ध कर भी लिया तो हम युद्ध में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। फिर कह रहे हैं, यानेव हत्वा न जिजी विषामः, यान एव, और जिनको हत्वा मार करके, न जिजी विषामः, हम लोग जीने की इच्छा रख रहे हैं, यानी जिनको मार करके हम आगे जीने की इच्छा रख रहे हैं, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, वे तो धृतराष्ट्र के ही वंशज हमारे सामने उपस्थित हमारे ही परिवार के लोग हैं, तो हम ऐसा युद्ध करके फिर जीने की इच्छा रखने का क्या अभिप्राय है। एक बार पुनः है, कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टि से तो हमें यह पता नहीं कि क्या करने योग्य है और क्या न करने योग्य, अर्थात हमें युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं। दूसरी बात यह है कि युद्ध में हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये भी निश्चित नहीं है। तृतीय बात यह है कि हम यदि उनको मार करके भी, युद्ध में जो हमारे सम्मुख है उनको मार करके भी जीने की इच्छा रखते हैं, तो वो तो हमारे ही परिवार के लोग, धृतराष्ट्र के वंशज हमारे ही परिवारजन है, तो हम उनको मार करके युद्ध में क्या हासिल करेंगे। पद्य में छंद उपजाति है, जो कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण होता है। उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं।
कुछ चरण इंद्र वज्रा के और कुछ चरण उपेंद्र वज्रा के होते हैं, वहाँ उपजाति छंद होता है। ये हम विशेष में इंगित करेंगे। आगे 7वां पद्य है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ भी अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, हे भगवान कृष्ण, कायरता रूपी दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला। कौन? मैं अर्जुन। हे कृष्ण, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, कृपणता कायरता वाले दोष से उपहत स्वभाव वाला, यानी इस समय मेरे मन में कायरता है, युद्ध न लड़ने का भाव है, मैं मेरे ही परिजनों से नहीं लड़ पा रहा हूँ। तो ऐसे स्वभाव वाले मेरे लिए पृच्छामि त्वाम धर्म समुढ़ चेता, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमको, हे कृष्ण तुमसे पूछ रहा हूँ, धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में जिसका चित्त मूढ़ हो गया है, विचलित हो गया है, ऐसा मैं अर्जुन जो कि कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला हूँ और धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित मूढ़ हो गया है, ऐसा मैं अर्जुन त्वाम पृच्छामि तुमसे पूछ रहा हूँ। यत् श्रेय यत श्रेय, जो श्रेष्ठ है, स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, तत् जो श्रेष्ठ है वह निश्चितम ब्रूहि, निश्चित रूप से कहिए, बताइए, मेरे लिए। ऐसी स्थिति में मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो निश्चित रूप से मुझे कहिए। कैसी स्थिति में? जब मैं कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला हूँ और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला हूँ, युद्ध संग्राम में मेरा ये जो मनोदशा हुई है, ऐसी स्थिति में आप जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वह कहिए। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्ण शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, साधि माम, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझ पर शासन कीजिए, मुझे प्रेरणा दीजिए, मुझे मार्ग बताइए। त्वाम प्रपन्नम, तुमको मैं प्राप्त हुआ हूँ, तुम्हारी शरण में प्राप्त हुए मुझ शिष्य को हे कृष्ण मार्ग प्रशस्त कीजिए। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, निश्चित रूप से वह मुझे बताइए। इस प्रकार से युद्ध भूमि में विचलित मन वाला अर्जुन है, दुखी मन वाला अर्जुन है, युद्ध न करने की आकांक्षा वाला अर्जुन, जिसके सम्मुख अपने ही परिजन उपस्थित है, उनसे युद्ध करने के साहस से अयुक्त जो अर्जुन है, वो कृष्ण को यह सब कहता है कि मैं मेरे ही परिजनों से कैसे युद्ध करूं, सामने मेरे ही परिवार के लोग हैं, भीष्म है, द्रोण है, ऐसे लोगों को मैं जीत कर इस पृथ्वी का भोग करके भी क्या करूँगा। उसके बाद वो और विचलित होकर कहता है कि इस समय कायरता रूपी दोष से अपहृत बुद्धि वाला क्या धर्म है, क्या धर्म नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा निश्चय नहीं करने वाला अर्जुन मैं हे कृष्ण आपकी शरण में हूँ, तो क्या मुझे करना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, वो मार्ग आप प्रशस्त कीजिए। हे गुरु कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ, तो जो मेरे लिए उपयुक्त हो वो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। ऐसा अर्जुन कहते हैं। इस प्रकार हमने 4 पद्यों का अध्यापन किया। आगे के ऑडियो व्याख्यान में हम इनको जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।